राघव तेजी से अस्पताल के कॉरिडोर में चलता हुआ आया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी, उसने बिना कुछ सोचे उसका कॉलर पकड़ लिया। तुमने तुमने क्या किया है मेरी बहन के साथ? उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी डर गए। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि वो मौत के मुंह में चली जाए। कम से कम उसे अब और दर्द तो नहीं सहना पड़ेगा। आर्यन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे राघव का हर शब्द उसे अंदर तक तोड़ रहा हो। रिया जल्दी से बीच में आई। भैया प्लीज, अस्पताल है। लेकिन राघव का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तुम चुप रहो रिया, उसने गुस्से में कहा। तुम नहीं जानती मेरी बहन ने कितना सहा है। उसने हमेशा इस इंसान को बचाया, हर बार खुद रोई, लेकिन इसे कभी तकलीफ नहीं होने दी। आर्यन ने धीरे से कहा, गलती मेरी है। सिर्फ गलती? राघव हंसा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारी वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और तुम्हें सिर्फ गलती दिख रही है। आर्यन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों के सामने बार बार सिया का चेहरा घूम रहा था। वो रात याद आ रही थी जब सिया दर्द में होने के बावजूद मुस्कुरा रही थी ताकि कोई परेशान न हो। वो हर पल याद आ रहा था जब उसने खुद टूटकर भी सबको संभाला। तभी डॉक्टर बाहर आए। मरीज को होश आ गया है, लेकिन उन्हें ज़्यादा तनाव नहीं देना है। इतना सुनते ही सब जल्दी से कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के अंदर सिया बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। हाथों में ड्रिप लगी थी और ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर था। राघव उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। कैसी हो तुम? सिया ने धीरे से आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ भैया। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करता। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं होगा। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े आर्यन पर पड़ी। आर्यन वहीं खड़ा था, बिल्कुल चुप। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। सिया ने धीरे से कहा, भैया इनकी कोई गलती नहीं है। इतना सुनते ही राघव गुस्से में खड़ा हो गया। अब भी तुम उसी का साथ दे रही हो। सिया की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि ये बुरे इंसान नहीं हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान हैरान था। राघव ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, सिया, प्यार का मतलब खुद को तकलीफ़ देना नहीं होता। सिया ने कमज़ोर मुस्कान के साथ कहा, और प्यार का मतलब किसी को अकेला छोड़ देना भी नहीं होता भैया। ये सुनकर आर्यन की आंखें भर आई। उसे महसूस हो रहा था कि वो कितना गलत था। उसने हमेशा सिया के प्यार को हल्के में लिया। उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि ये लड़की उसकी हर गलती के बाद भी उसके साथ क्यों खड़ी रहती है। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या करती हो मेरे लिए इतना सब? सिया ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। इतना सुनते ही आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई उसके आंसू ना देख सके। लेकिन आज पहली बार वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने धीरे से सिया का हाथ अपने हाथों में लिया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। सिया ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, बस टूटे हुए इंसान है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। रिया चुपचाप रो रही थी। राघव भी अब शांत हो चुका था। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि सिया सिर्फ आर्यन से प्यार नहीं करती,
वो उसे जीना सिखाना चाहती है। तभी सिया को तेजी से खांसी आने लगी। मशीनों की आवाज़ बढ़ गई। डॉक्टर तुरंत अंदर आए। सब लोग बाहर जाइए। आर्यन घबरा गया। डॉक्टर, सिया ठीक तो है ना? हमें अभी कुछ कहना मुश्किल है। इतना सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर कॉरिडोर में बैठा वो बार बार भगवान से सिर्फ एक चीज़ मांग रहा था, बस इसे ठीक कर दो। इसकी सारी तकलीफ मुझे दे दो। राघव ने पहली बार आर्यन को उस हालत में देखा था। वो समझ चुका था कि ये इंसान सच में सिया से प्यार करता है, लेकिन शायद बहुत देर से समझा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अब खतरे की बात नहीं है, लेकिन इन्हें बहुत ध्यान और प्यार की ज़रूरत है। आर्यन की आंखें बंद हो गई, जैसे उसकी जान वापस आ गई हो। वह धीरे से दीवार के सहारे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात पहली बार उसने खुद से वादा किया कि अब वो सिया को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि कुछ राज अभी भी ऐसे थे जो उनके रिश्तों को फिर से तोड़ सकते थे।